Hello everyone, welcome back to our channel Once Thought. I hope you all are doing well and you all are safe. So in today's video we are going to cover the notion of rank shifting. Okay, so in terms of the notion of rank shifting, you first need to understand the title. Notion क्या है? Notion एक idea है, concept है, किस चीज का? Rank shifting का. So we are going to understand the notion, the concept of rank shifting. अब rank shifting को समझने के लिए एक चीज समझ लीजिए कि rank shifting बहुत से disciplines में यूज होता है वर्ड, बट हम क्यों यूज करें और किस डिसिप्लिन के साथ इसको लिंक करके यूज करें हैं, दैट इज लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड स्टाइलिस्टिक्स द स्टडी ऑफ स्टाइल. तो हम स्टाइल और जो है लैंग्वेज उसके ऊपर फोकस करके रैंक शिफ्टिंग को डिस्कस करेंगे. सबसे पहली चीज, अभी आपने देखा भी होगा कि मैंने रैंक शिफ्टिंग को सर्कल किया हुआ रैंक को. अब आपने सबसे पहले समझना है रैंक क्या होता है. रैंक क्या है? आसान लफ्जों में पोजीशन है किसी चीज की. किसी चीज का जो है आप कहते हो ना कि ओहदे पर है कोई चीज, तो आप कहते हो किसी का रैंक है. अब हायर है लोअर है वो डिपेंडेंट है कि मतलब क्या डिपेंड कर रहा है ना कि क्या है, हायर है लोअर है, कौन सा रैंक है इसका. तो जब आप रैंक शिफ्टिंग की बात करते हो तो रैंक शिफ्टिंग में कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, हायर पे या लोअर पे? तो यहाँ पे लोअर पे शिफ्ट होता है, यानी डाउन प्ले हो रहा होता है रैंक. तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जब आप बात कर रहे हो लिंग्विस्टिक्स में कर रहे हो, लिंग्विस्टिक्स में बात कर रहे हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रामेटिकल यूनिट्स, क्योंकि लैंग्वेज में आप क्या डिस्कस करते हो, ग्रामेटिकल यूनिट्स को डिस्कस करते हो. तो रैंक शिफ्टिंग किसकी हो रही है? ग्रामेटिकल यूनिट्स की रैंक शिफ्टिंग हो रही है. और रैंक क्या है? पोजिशन है. और शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है? डाउन प्ले हो रहा है. सो दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर जस्ट गेटिंग इन टू द होल कॉन्सेप्ट. ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे अगेन रैंक शिफ्टिंग एंड स्टाइलिस्टिक, जो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ ये चीज़ कि रैंक शिफ्टिंग स्टाइलिस्टिक्स में क्या है, एक ग्रामेटिकल प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है मूविंग अ यूनिट फ्रॉम अ हायर रैंक टू अ लोअर रैंक इन अ ग्रामेटिकल रैंक स्केल. अच्छा जी, अब ग्रामेटिकल यूनिट्स क्या हैं? ग्रामेटिकल यूनिट्स में क्या क्या आ जाता है आपके पास सेंटेंस आ जाता है, आपके पास क्लॉज आ जाता है, आपके पास फ्रेज आ जाता है, आपके पास वर्ड आ जाता है और आपके पास मॉर्फीम आ जाता है जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वर्ड की. तो जब आप इसकी बात करते हो, अब ये देखो, ये जो मैंने रैंक बताया वो हायर से लोअर तक का बताया है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हायर रैंक वाला है वो लोअर के ऊपर जा रहा है, यानी जो सेंटेंस है अगर वो डाउन प्ले होता है या फिर उसका यूनिट जो है वो मूव करता है क्लॉज के ऊपर, या जो सेंटेंस है वो क्लॉज बनता है, तो आप उसको क्या कहोगे कि सेंटेंस जो है उसका डाउन प्ले हुआ है रैंक किस पर? क्लॉज पर. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रामेटिकल प्रोसेस की बात करें तो उसमें ग्रामेटिकल कैटेगरीज आ रही हैं. जो ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं तो फिर वो ये हैं. उसके बाद इसके नीचे ही आपको मैंने ये बहुत और क्लैरिफाई कर दिया इस चीज़ को कि ग्रामेटिकल रैंक क्या है. वो स्केल है, इज अ हायरार्की ऑफ द ग्रामेटिकल एलिमेंट्स फॉर मॉर्फीम्स एट द बॉटम टू द सेंटेंसेस एट द टॉप, जो मैंने आसान लफ्जों में पहले ही बता दिया है. एंड रैंक शिफ्टिंग क्या होता है? व्हेन अ यूनिट एट द हायर रैंक इज रिड्यूस्ड टू द रैंक ऑफ अ यूनिट बिलो इट. सेंटेंसेस क्लॉजेस से क्लॉजेस, फ्रेजेस पर फ्रेजेस, वर्ड पर वर्ड, मॉर्फीम पे. अब इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, द बॉय नेक्स्ट डोर. अब देखो, आपकी एक फ्रेज है द बॉय नेक्स्ट डोर. अब इसको आप नेक्स्ट डोर को जब इससे अलग करते हो, बॉय क्या है आपके पास नाउन है, राइट. आपके पास द क्या है? डिटर्मिनेटर है. उसके साथ आपके पास क्या है? बॉय नेक्स्ट डोर को अलग कर दो. अब ये पूरा एक फ्रेज था. अब जो नेक्स्ट डोर है वो आपको बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट. सो एक फ्रेज में से जब आप एक वर्ड निकाल रहे हो तो वो शिफ्ट कहाँ पे जा रहा है? वर्ड के ऊपर शिफ्ट हो रहा है. तो जो उसका रैंक है दैट इज शिफ्टेड डाउन टू द वर्ड. यहाँ पे क्यों? बिकॉज इट इज यूज एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्रेज द बॉय. उसके लिए यूज हुआ था, उसके सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज हुआ था और डाउन प्ले हो गया है वर्ड के ऊपर. अभी जो आगे आपको एग्जांपल्स मिलेंगी ना उससे आपको और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि रैंक शिफ्टिंग होती कैसे है. ओके, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं बैकग्राउंड की कि ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है और क्यों है, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द बैकग्राउंड. जब आपको बैकग्राउंड का पता होता है ना तो फिर आपको समझ आ रही होती है कि अच्छा ये रीज़न थी जिसकी वजह से ये चीज़ आई है, तो इस वजह से ये यूज़ हो रही है. तो आप उसको जो यूसेज होता है ना वो ज़्यादा आपको क्लैरिफाई हो जाता है. सबसे पहली चीज़ कि ये जो रैंक शिफ्टिंग का वर्ड था ये हैलिडे ने सबसे पहले यूज़ किया था. ही वॉज अ लिंग्विस्ट और उन्होंने कंसिडर किया था इसको कि ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. और ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट किस चीज़ के लिए है? लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए. अगेन, जब आप लैंग्वेज को स्टडी करने की बात करते हो तो इसीलिए लिंग्विस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स में अटैच हो जाता है. फिर जब आप लिंग्विस्टिक्स की बात करते हो तभी ग्रामेटिकल यूनिट्स का जिक्र इसमें आता है. तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट्स दिए. सबसे पहले रैंक का, एक्सपोनेंट्स का और डेलिकेसी का.
अब रैंक क्या है? रैंक इज अगेन द सेम थिंग कि आप डाउन प्ले करते हो किसी रैंक को। एक्सपोनेंस क्या है? कि जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जो है वो डिफाइन करते हो कंक्रीट चीज से, ठीक है, या आप कंक्रीट आइडिया जो आपका फॉर एग्जांपल समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग, राइट, तो जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको आप एक एब्स्ट्रैक्ट साउंड के जरिए जो है उसको डिस्क्राइब कर देते हो, दैट इज व्हाट एक्सपोनेंस इज। एंड व्हाट इज डेलीकेसी? डेलीकेसी होती है किसी भी चीज को डिटेल में पढ़ना, किसी भी चीज की स्पेसिफिसिटीज को देखना। स्पेसिफिसिटीज क्या है? कि आप देखते हो कि इसमें कौन सी यूनिक कौन सा एक यूनिक एलिमेंट है जो उसको बाकी सबसे जो है ना वो अलग दिखाता है। तो दिस इज व्हाट डेलीकेसी। इसने 3 कॉन्सेप्ट्स दिए थे लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए, रैंक, एक्सपोनेंस एंड डेलीकेसी। ओके, नाउ द मेन थिंग कि जब आप डाउन ग्रेडिंग की बात करते हो ना, ऊपर जो भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें सिंपल मैं आपको समझा देती हूँ कि जब भी आप बात करते हो नाउन की और आप कहते हो द बॉय, जैसे किसी पीछे हम बात कर रहे थे, तो द बॉय क्या है? वो नाउन फ्रेज है, राइट। तो अब जब आप द बॉय की बात करते हो तो उसको हम नॉमिनल ग्रुप भी कहते हैं, वो नाउन जिसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अब क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर वो होता है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, जो ये बता रहा होता है कि नाउन क्या कर रहा है। जैसे आपने कहा था द बॉय नेक्स्ट डोर, ठीक है, नेक्स्ट डोर पे जो है। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच सिंपल एंड इट वाज लाइक वी like use that example to define phrase and we use that example to show how downplaying occurred in the phrase to the word। तो ये वाली चीज़ तो अलग हो गई, राइट। यहाँ पे जब आप बात करोगे तो यहाँ पे जो ये वाली एग्जाम्पल है, यहाँ पे अगर आप देखो कि man who was sitting on the ground, now see, अगर मैं who was sitting on the ground को कर देती हूँ अलग, मैन आपके पास नाउन है, नॉमिनल ग्रुप का हिस्सा है, मैं कहती हूँ हु वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड एक अलग चीज है। अगर मैं इसको अलग तरीके से देखती हूँ, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन एज वेल, ये इंटरोगेटिव भी हो सकता है, ये क्वेश्चन भी है, लेकिन यहाँ पे मैन Who was sitting on the ground? कौन सा बंदा जो ग्राउंड पर बैठा हुआ था। तो दिस इज समथिंग दैट इज इंडिकेटिंग समथिंग। कौन सा बंदा जो बैठा हुआ था ग्राउंड पे, तो ये क्वालिफायर की तरह काम कर रहा है, ये नाउन के लिए ये एज अ क्वालिफायर काम कर रहा है। एंड दैट इज वाई ये पूरा एक क्लॉज जो है दैट इज शिफ्टेड डाउन टू द रैंक ऑफ अ क्वालिफायर और अ वर्ड। और अ वर्ड कैसे? वर्ड ऐसे कि क्लॉज एक पूरा सेंटेंस था ना, एक पूरा आपके पास एक पूरा सेंटेंस है, आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको एक मैसेज कन्वे कर रहा है। लेकिन जब आप बात करते हो कि वो क्वालिफायर ना, क्वालिफायर इज जस्ट अ वर्ड, तो आपने उसको शिफ्ट डाउन कर दिया रैंक ऑफ अ क्वालिफायर में एंड अ वर्ड पे। जब आप इस चीज़ की बात करते हो तो देयर इज वन थिंग दैट कम्स टू योर माइंड कि यानी एक सेंटेंस जो है वो 2 दफ़ा डाउन प्ले भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लॉज जो है वो सिर्फ क्वालिफायर के उस पे रैंक पे नहीं गया, वो वर्ड के रैंक पर भी गया है। जो ग्रामेटिकल यूनिट में जो हायरार्की आती है उसके सेकंड लास्ट जो रैंक है उसके ऊपर जाके गिरा है, डाउन प्ले हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि एक ही सेंटेंस में 2 दफ़ा भी रैंक शिफ्टिंग हो सकती है, which is again described over here, explained over here. So explanation में क्या है कि it can occur multiple times in a sentence or a clause। अब आप इसकी एग्जाम्पल देखें। Now you need to understand this example and once you grab the concept of this example, trust me, आपको सारा समझ आ जाएगा कि रैंक शिफ्टिंग है क्या। अब आप ये देखो, he sniffs thoughtfully at the scent of a dry grass he crunched under his foot। he sniffed thoughtfully यहाँ पे जो है आपके पास it is a clause, right? at the scent को अगर मैं अलग करती हूँ ऑफ अ ड्राई ग्रास। नाउ सी, अगर मैं सेंट की बात कर रही हूँ सिर्फ यहाँ पे ऑफ अ ड्राई ग्रास की बात कर रही हूँ, तो आपके पास ये तो नाउन फ्रेज है, ये तो आपके पास क्या आ गया, ये तो आपके पास नॉमिनल ग्रुप का आ गया। ऑफ अ ड्राई ग्रास जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, राइट। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज से हट के देखो तो सेंट किसकी थी? ऑफ अ ड्राई ग्रास। ऑफ अ ड्राई ग्रास हमें क्या बता रहा है कि सेंट किस चीज की थी, यानी नॉमिनल ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहा है, जो क्या बना देता है इसको क्वालिफायर। सो प्रेपोजिशनल जो फेज है आपके पास, इट इज डाउन प्लेड एट द रैंक ऑफ अ क्वालिफायर। ठीक हो गया। फिर यही इसी सेंटेंस में आप देखो ऑफ अ ड्राई ग्रास ही क्रंच्ड अंडर हिज फुट। अब आप यहां से देखो इसको, अ ड्राई ग्रास ही क्रंच्ड अंडर हिज फुट। अब ही क्रंच्ड अंडर हिज फुट तो एक क्लॉज है, राइट। आई एम सॉरी फॉर द पैथेटिक राइटिंग। सो ही क्रंच्ड अंडर हिज फुट, ये तो क्लॉज है, राइट। लेकिन ये ड्राई ग्रास के बारे में बता रहा है। कौन सा ड्राई ग्रास? जो उसने अपने पाँव के नीचे कुचल दिया था, राइट। सो यहाँ पे ये जो क्लॉज है ये फिर से किसके ऊपर?
डाउन प्ले हुआ है एज अ क्वालिफायर। सो दिस इज लाइक किस तरीके से मल्टीपल टाइम्स जो है ना आपके सेंटेंस में जो है ये रैंक शिफ्टिंग अकर हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रैंक शिफ्टिंग कैसे हो रही है। तो आपने ये वाली चीज़ अगर आप समझ गए हो ना एग्जाम्पल, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट आराम से समझ आ जाएगा। अब अगर बात करें, देखिए अगर आपके पास लॉन्ग नोट भी आता है ना रैंक शिफ्टिंग के ऊपर, तो अब ये सारी चीज़ें लिख देते हो, आप स्टार्टिंग लिखते हो, आप बैकग्राउंड लिखते हो, आप एग्जाम्पल से जो है इसको सपोर्ट करते हो, आप डाउन प्लेइंग का लिखते हो, आप इसकी एक्सप्लेनेशन करते हो कि मल्टीपल टाइम्स किस तरीके से होते हैं, एंड देन आप टाइप्स को एक्सप्लेन कर देते हो। सो यू विल बी कम्प्लीटली डन विद दैट क्वेश्चन, एंड डन एंड डस्टेड वाला काम होगा, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो जब आप टाइप्स ऑफ रैंक शिफ्टिंग की बात करते हो तो पहली चीज़ आपके पास क्या आ जाती है कि जो क्लॉज है, इट शिफ्ट डाउन टू ऑपरेट एज अ क्वालिफायर इन अ नॉमिनल ग्रुप। इसकी एग्जाम्पल पीछे जो हमने ये वाली की है ना, ही ग्रास्प्ड अंडर हिज फुट, या फिर जो हमने यहाँ पे की हुई है मैन हु वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ये वही है कि क्लॉज जो है शिफ्टेड डाउन टू द रैंक ऑफ अ क्वालिफायर। तो इसकी एग्जाम्पल वही आप लेते हो, तो आपको समझ आ गई होगी ये वाली चीज़, राइट। फिर है कि सेकंड इसकी जो टाइप है दैट इज कि क्लॉज शिफ्ट डाउन एज अ होल नॉमिनल ग्रुप, यानी जो एक क्लॉज है वो और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो एज अ होल नॉमिनल ग्रुप वो है ही, नाउन फ्रेज भी वही है और एज अ लाइक एज अ क्लॉज भी वही काम कर रहा है। सो वेयर द रिवर बेंड्स, it is complete in itself and it is playing the role of a nominal group, तो it shift down as a whole nominal group। फिर आपके पास थर्ड टाइप आ जाती है the adverbial clause shift down to operate as a qualifier in a nominal group। अच्छा, तो जो एडवर्बियल क्लॉज है आपके पास, वो जब ऑपरेट करता है एज अ क्वालिफायर इन अ नॉमिनल ग्रुप, लाइक सी यहाँ पे तो आपके पास प्रपोजिशनल फ्रेज है ना, यहाँ पे अगर आप कोई एडवर्ब डाल देते हो, लाइक केयरफुली डाल देते हो, आप यहाँ पे कोई और ऐसी एग्जांपल दे देते हो जहाँ पे आपके पास एडवर्ब आ जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है, एंड इट इज वर्किंग एज अ क्वालिफायर ओवर हियर, जैसे किसी द सेंट ऑफ ड्राई ग्रास, ठीक है। तो इसमें अगर आप एडवर्बियल फ्रेज को जो है वो सपोर्ट करते हो या उसको डिफाइन कर रहे हो तो उस तरीके से, तो वहाँ पे आपके पास ये वाली जो चीज़ है वो भी आपको समझ आ जाएगी कि वो एज अ क्वालिफायर काम कर रहा है, राइट। तो आप उसकी एग्जांपल्स वैसे दे सकते हो। अब आप बात करते हो तो नॉमिनल ग्रुप शिफ्ट डाउन टू द लोएस्ट नॉमिनल ग्रुप। अच्छा, तो जो नॉमिनल ग्रुप है वही नॉमिनल लोएस्ट नॉमिनल ग्रुप में आके काम करता है। यहाँ पे आप देखो अगर द हेड्स बिग हाउस, नाउ सी द हेड्स बिग हाउस, अब यहाँ पे जो हेड है और जो हाउस है ये दोनों नॉमिनल ग्रुप का काम कर रहे हो। जो हेड्स का हाउस है मतलब वो आप इंडिकेट करेंगे उसका घर, तो ये लोएस्ट नॉमिनल ग्रुप में काम करना जो है इसका एक और टाइप है। एंड जो इसकी लास्ट टाइप है दैट इज द नॉमिनल ग्रुप शिफ्ट डाउन टू द लोएस्ट रैंक इन एडवर्बियल फ्रेज। उल्टा कर दो, ऊपर आपने एडवर्बियल वो वाला जो थर्ड वाला आपका एडवर्बियल क्लॉज शिफ्ट डाउन टू ऑपरेट एज अ क्वालिफायर इन अ नॉमिनल ग्रुप, यहाँ पे नॉमिनल ग्रुप शिफ्ट डाउन टू द लोएस्ट रैंक इन एडवर्बियल फ्रेज व्हिच इज अप द हिल। अप द हिल में जो आपके पास यहाँ पे देखो द हिल जो है वो आपके पास नाउन फ्रेज है और ये अप आपके पास जो एडवर्ब आ गया। तो अप द हिल की जब आप बात करते हो, इट इज नॉट एक्चुअली एडवर्ब बट दिस इज द एग्जांपल दैट वी यूजुअली गिव टू लाइक मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो व्हेन यू ग्रैब दिस कॉन्सेप्ट इन दिस वे कि कौन सा है आपके पास यहाँ पे शिफ्ट कैसे हो रहा है रैंक, तो आपके पास द हिल देखो, अब अप द हिल अप को डिफाइन कर रहा है, तो नॉमिनल ग्रुप शिफ्ट डाउन टू द लोएस्ट रैंक इन द एडवर्बियल ग्रुप। तो रैंक शिफ्टिंग का तो टोटल यही था एंड आई होप दैट आई हैव सक्सेसफुली मेड यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से रैंक शिफ्टिंग होती है। रैंक शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट को जब आप यहाँ तक समझ लेते हो ना तो इट गेट ईजियर, मतलब आप अगर इसकी सिंपल ये वाली एग्जांपल को समझ लो ना तो आपको समझ आ जाता है कि रैंक शिफ्टिंग एक्चुअल में है क्या, क्यों हो रही है और कितनी दफ़ा हो सकती है, एंड देन उसकी टाइप्स जो है ना फिर वो आपको आसानी हो जाती है उसमें समझने में। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो